नमस्कार। 2023 में 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और 4 राज्यों में कहां किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि अंदरूनी सर्वे के हिसाब से 4 राज्यों में बड़ा उलटफेर होने की संभावनाएं लगाई जा रही हैं। ऐसे में 4 राज्यों का क्या चुनावी गणित सामने आ रहा है, क्योंकि काफी कुछ आंकड़े बदलते नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो 4 राज्य काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी माने जा रहे हैं क्योंकि इन राज्यों के नतीजे लोकसभा चुनाव के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले इन 4 राज्य काफी महत्वपूर्ण हैं। इसमें अगर बात की जाए तो ताजा सर्वे के हिसाब से भी काफी चौंकाने वाले आंकड़े बन रहे हैं। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, जबकि एक राज्य में बीजेपी और एक राज्य में यहाँ तेलंगाना में केसीआर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और ऐसे में 4 राज्यों के नतीजे काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि इसे सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है इन 4 राज्यों के नतीजे, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले इन्हीं 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। तो कहां किसकी सरकार बन सकती है, कहां किसको बड़ा उलटफेर हो सकता है। राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदलती है और इसी प्रकार से अगर सत्ता बदलती है तो फिर बीजेपी या सरकार में आ जाती है, जबकि तेलंगाना दक्षिण भारत का राज्य है और ये दक्षिण भारत की तस्वीर तय करेगा कि क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है, क्योंकि कर्नाटक चुनाव बीजेपी हार चुकी है और इसके बाद तेलंगाना पर जीत का दावा किया जा रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बिल्कुल कांटे की टक्कर भी देखने को मिल सकती है, जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। इससे पहले 2018 में मध्य प्रदेश की 230 में से बीजेपी ने 107 सीटें, कांग्रेस ने 114 सीटों पर जीत हासिल की थी, अन्य के पक्ष में 9 सीटें रही थी। वही राजस्थान के लिए अगर बात की जाए तो यहां 73 सीटें बीजेपी के पक्ष में रही थी, कांग्रेस ने 100 सीटों के साथ यह सरकार बना ली थी और अन्य के पक्ष में भी यहां 26 सीटें रही थी। छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो बीजेपी 16 सीटें, कांग्रेस 65 और अन्य के पक्ष में 9 सीटें रही थी। जबकि अगर बात की जाए तेलंगाना में टेरस ने 88 सीटें, कांग्रेस ने 19 सीटें, 1 सीट बीजेपी और 7 सीटों पर एआईएम पार्टी ने जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि बीजेपी और टेरस के बीच यह कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर बात की जाए तो 2023 विधानसभा चुनाव पर सबकी नजर है और सभी बड़ी पार्टियां यहां पूर्ण रूप से तैयारी में जुटी हैं और इस बार आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में उतर रही है, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में वो यहां सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। तो मध्य प्रदेश की क्या तस्वीर बन सकती है? मध्य प्रदेश में भी बड़ा उलटफेर हो चुका है। कांग्रेस के 25 से ज्यादा बड़े नेता यहां बीजेपी में आ चुके हैं। अब क्या कुछ आंकड़ा बनेगा? जबकि अगर बात की जाए तो राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच भी खींचतान देखने को मिली है। तो 200 सीटों का क्या आंकड़ा बन सकता है? हर 5 साल में यहाँ भी सत्ता बदल जाती है, तो इस बार क्या कुछ आंकड़ा बनेगा? जबकि तेलंगाना में अगली सरकार किसकी बन सकती है, क्योंकि केसीआर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और उनकी सरकार काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। लेकिन बीजेपी का क्या दावा यहाँ सटीक होता है, ये काफी महत्वपूर्ण है। जबकि छत्तीसगढ़ का क्या आंकड़ा बन सकता है, छत्तीसगढ़ में क्या 36 का आंकड़ा किसके पक्ष में रहेगा, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो शुरुआत करते 4 राज्यों के ओपिनियन पोल के लिए। राजस्थान की 25 सीटों में से बीजेपी को 12 सीटें जा सकते हैं, वही कांग्रेस के पक्ष में भी 12 सीटें और अन्य के पक्ष में 1 सीट जाने का अनुमान यहां दिखाई दे रहा है। जबकि अगर बात की जाए दूसरे राज्य के लिए, जिसमें मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार में है और यहां पर बीजेपी को करीब 15 सीटें मिल सकती हैं, क्योंकि कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता यहां बीजेपी में आ चुके, इस कारण से यहां पर जो मामला है वो पलटता नजर आ रहा है। जबकि कांग्रेस यहां पर फिर भी 10 से 12 सीटें यहां निकाल सकती है। कांग्रेस ने अपने 5 वचन यहां जारी कर दिए हैं, जिसमें कई बड़ी योजनाओं को उन्होंने रखा है। जबकि मध्य प्रदेश में यहां लाडली बहना योजना बीजेपी की तरफ से आई है, तो इस तरह से काफी कुछ यहां पर माहौल बदलता नजर आ रहा है। के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। आम आदमी पार्टी यहां चुनावी मैदान में उतर गई है। जबकि छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए, क्योंकि 4 राज्यों का आपको एक साथ यहां पर आंकड़ा दिखा रहे हैं कहां किसका जो है सरकार बनाने का आंकड़ा मिल सकता है, तो यहां 15 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को 7 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस का यहां पलड़ा भारी नजर आ रहा है 8 सीटों पर, जबकि अन्य की बात की जाए तो 0 सीट यहां आ सकती है। जबकि अगर बात की जाए 4 राज्यों के लिए, चौथा राज्य है तेलंगाना। यहां 119 सीटों की अगर बात की जाए तो शुरुआत में 20 सीटों की बात की जाए तो यहां बीजेपी को 10 सीटें मिल सकती हैं। 10 सीट यहां पर बीआरएस यानी टेरस को पक्ष में जा सकती है, कांग्रेस के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो तेलंगाना में बराबरी की टक्कर देखने को मिल रही है, जो अनुमान पहले ही लगाया जा रहा है कि यहां बीजेपी और टेरस में ही कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए अगले राज्य के लिए, तो यहां पर फिर राजस्थान की बात की जाए तो यहां 65 सीटें आप आ जाती हैं। तो 65 सीटों का जो अनुमान है उस हिसाब से यहां बीजेपी को 32 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस यहां 22 से 25 सीटों पर पहुंच रही है।
अन्य की बात कीजिए तो अन्य के पक्ष में यहाँ करीब 6 से 7 सीटें जाने का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यानी राजस्थान में यहाँ पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। अब बात की जाए छत्तीसगढ़ की 30 सीटें हो जाती हैं अब, तो यहाँ पर बीजेपी को 14 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को यहाँ 16 सीटें, अन्य के पक्ष में यह 1 से 2 सीटें जा सकती है। इस तरह से यहाँ पर बिल्कुल कांटे की टक्कर छत्तीसगढ़ में देखने को मिल सकती है जो अनुमान लगाया जा रहा है। जबकि मध्य प्रदेश की यहाँ पर 55 सीटों की बात की जाए तो यहाँ बीजेपी 30 सीटों से ज्यादा यहाँ निकाल सकती है, कांग्रेस यहाँ 25 प्लस सीटें यहाँ उनके पक्ष में जा सकती है। यानी की बात की जाए तो 1 से 2 सीटें अन्य के पक्ष में भी जाने का अनुमान यहाँ पर मध्य प्रदेश में लगाया जा रहा है। यानी यहाँ पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। जबकि अगर बात की जाए चौथा राज्य तेलंगाना, यहाँ पर 35 सीटें आ जाती हैं। 35 सीटों का जो ओपिनियन पोल है उसमें बीजेपी 16 सीटें आ रही है। यानी जो पहले 2018 में बीजेपी को 1 सीट थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं बीजेपी यहां पर सीधे तौर पर कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है तेलंगाना में। जबकि यहां पर बीआरएस के पक्ष में 19 सीटें, कांग्रेस को यहाँ 1 से 2 सीटें मिल सकती है, इनके पक्ष में भी यहाँ पर 1 से 2 सीटें जा सकती हैं, जो अनुमान यहाँ पर ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाया जा रहा है। अब फिर बात करते हैं राजस्थान के लिए 116 सीटें आ जाती हैं। यहाँ पर बीजेपी 50 सीटों से आगे निकल गई है, 51 सीटें प्लस उनके पक्ष में जा सकती हैं। कांग्रेस के पक्ष में यहाँ 37 सीटें प्लस हो सकती हैं, अन्य के पक्ष में 7 सीटें प्लस हो सकती हैं। इस तरह से राजस्थान की 116 सीटों में यहाँ पर पलड़ा बीजेपी का भारी नजर आ रहा है। जो राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदलने का यह नियम है, उस हिसाब से यहाँ बीजेपी का पलड़ा फिर भारी नजर आ रहा है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की 45 सीटों की, तो यहाँ पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? बीजेपी 21 सीटें, जबकि कांग्रेस को 23 सीटें, 1 सीट अन्य के पक्ष में भी जा सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो 45 सीटों के जो ओपिनियन पोल है उसमें कांग्रेस को बढ़त मिल सकती है। कांग्रेस बीजेपी में बिल्कुल कांटे की टक्कर यहाँ देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के लिए, तो मध्य प्रदेश की 100 सीटों का जो ओपिनियन पोल है उसमें बीजेपी को 58 प्लस सीट है, जबकि कांग्रेस को 42 प्लस सीट है। यानी यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। अन्य के पक्ष में भी 0 से 2 से 5 सीट तक जा सकती हैं, जो अनुमान 100 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। मध्य प्रदेश में यहाँ बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है अब तक के जो आंकड़े बन रहे हैं। जबकि तेलंगाना की अगर बात की जाए तो 53 सीटों का जो ओपिनियन पोल है, यहाँ पर बीजेपी 22 सीटें, बीआरएस को यहाँ 30 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस के पक्ष में 1 से 2 सीटें जा सकती है, 1 से 2 ही सीट यहाँ पर बात की जाए तो अन्य के पक्ष में जा सकती है, जिसमें एआईएम पार्टी भी आ जाती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो तेलंगाना में अब टीआरएस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, लेकिन बीजेपी यहाँ कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है, जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। राजस्थान की अगर बात की जाए तो 151 सीटों का जो अनुमान है उस हिसाब से बीजेपी को 72 प्लस सीटें जा सकती है, कांग्रेस यहाँ 44 प्लस सीटें जा सकती है। यानी कि बात की जाए तो करीब 12 सीटें अन्य के पक्ष में, जिसमें आरएलपी भी आ जाती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो जो राजस्थान का अनुमान है उस हिसाब से फिर बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बीजेपी और कांग्रेस की भी कड़ी टक्कर देखने तो मिल रही है, लेकिन बीजेपी का यहाँ पलड़ा भारी हो सकता है, जो अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। जबकि अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ की 60 सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 30 सीटें, कांग्रेस का पलड़ा यहाँ पर 29 सीटें आ सकता है, 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है। यानी बीजेपी को अब कहीं ना कहीं बढ़त दिखाई दे रही है, जो अब तक के आंकड़े निकलकर सामने आ रहा है। जबकि अगर बात की जाए यहाँ मध्य प्रदेश की 140 सीटों का जो अनुमान है उस हिसाब से 79 प्लस सीटें बीजेपी के पक्ष में, जबकि कांग्रेस को 60 प्लस सीटें जा सकती है, अन्य के पक्ष में 1 से 2 सीटें अन्य के पक्ष में भी जा सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश की 140 सीटों का जो अनुमान है उस हिसाब से बीजेपी कांग्रेस में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, लेकिन बीजेपी का यहाँ पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो अब तक के आंकड़े निकलकर सामने आ रहा है। जबकि अगर बात की जाए तो तेलंगाना की 73 सीटों का जो अनुमान है उस हिसाब से बीजेपी को यहाँ पर 26 सीटें, जबकि टीआरएस को यहाँ 35 सीटें मिल सकती है, 1 से 2 सीट यहाँ पर जो है कांग्रेस के पक्ष में, करीब 3 सीटें एआईएम पार्टी के पक्ष में भी जा सकती है। इस तरह से तेलंगाना में अब टीआरएस को बढ़त यहाँ दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी यहाँ कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। बात की जाए राजस्थान की 170 सीटों का जो अनुमान हो सकता है उस हिसाब से बीजेपी का आंकड़ा 100 तक पहुंच रहा है, 100 सीटें प्लस या माइनस सीटें हो सकती हैं, जबकि 57 प्लस सीटें माइनस या कांग्रेस के पक्ष में जा रही हैं, जबकि 14 सीटें अन्य के पक्ष में जाने का अनुमान यहां पर ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाया जा रहा है। यानी राजस्थान की 170 सीटों में बीजेपी का पलड़ा यहां भारी नजर आ रहा है, जबकि छत्तीसगढ़ की 75 सीटों का जो अनुमान है उस हिसाब से बीजेपी को यहां 37 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में भी 37 सीटें, अन्य के पक्ष में भी 1 से 2 सीटें जा सकती है। यानी मामला बिल्कुल कड़ी टक्कर देखने को मिल रहा है छत्तीसगढ़ में। यहाँ पर 36 का आंकड़ा देखने को मिल सकता है, जो अब तक का आंकड़ा यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है। जबकि मध्य प्रदेश की 190 सीटों का जो अनुमान है उस हिसाब से बीजेपी को 100 सीटों का आंकड़ा मिलता नजर आ रहा है, 100 सीटें माइनस प्लस हो सकती हैं, जबकि 85 के आसपास यानी 90 तक यहाँ पर कांग्रेस पहुंच सकती है, यानी कि पक्ष में यहाँ 1 से 2 सीटें जा सकती है। यानी यहाँ पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है।
जो अब तक का आंकड़ा बनता नजर आ रहा है। जबकि तेलंगाना की 94 सीटों की बात की जाए तो यहाँ बीजेपी को 41 सीटें, जबकि टेरस को यहाँ पर 51 सीटें कांग्रेस के पक्ष में, या 0 से 3 सीटें, 3 ही सीट यहाँ पर एआईएम पार्टी अन्य के पक्ष में जा सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो यहाँ पर टेरस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, लेकिन बीजेपी यहाँ कड़ी टक्कर दे सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो अब बात की जाए राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के फाइनल आंकड़े किस तरह से बन सकते हैं, क्योंकि अब पूरे यहाँ पर एक साथ सभी सीटों के अनुमान जो दिखाई दे रहे हैं उस हिसाब से देखिए, राजस्थान की 200 सीटों का जो अनुमान बन रहा है उस हिसाब से बीजेपी को 112 सीटें प्लस हो सकती है, माइनस भी सीटें हो सकती है। यहाँ पर मार्जिन और प्लस यहाँ पर 10 से 20 सीट हो सकता है, लेकिन 77 सीटें के आसपास यहाँ कांग्रेस दिखाई दे रही है। कांग्रेस को यहाँ पर 10 प्लस सीट माइनस हो सकती है, इस तरह से अनुमान दिखाई दे रहा है। इनके पक्ष में भी 14 सीटें जा सकती हैं, जिसमें आरएलपी भी आ जाती है। इस तरह से अगर बात की जाए राजस्थान में आज विधानसभा चुनाव होते हैं तो फिर बीजेपी को सरकार बनाने का आंकड़ा मिल सकता है, क्योंकि राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदलने का नियम है। उस हिसाब से जो अनुमान है उस हिसाब से फिर बीजेपी यहाँ सरकार में वापसी कर सकती है। लेकिन सचिन पायलट, अशोक गहलोत की जो खींचतान है उसका फायदा बीजेपी को कितना मिलेगा, आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में होगी तो उनको कितनी सीटें जा सकते हैं, इस तरह से यहाँ पर बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। जबकि छत्तीसगढ़ की 90 सीटों के फाइनल आंकड़े की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को कड़ी टक्कर कांग्रेस दे सकती है, लेकिन कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है। 47 सीटें प्लस माइनस यहाँ 5 से 7 सीटें हो सकती हैं। यहाँ पर बीजेपी को 42 प्लस सीटें माइनस हो सकती हैं। इस तरह से इनके पक्ष में भी 1 से 2 सीटें जा सकते हैं। इससे पहले भी सी वोटर का ओपिनियन पोल सामने, उसमें भी यहाँ पर जो है कांग्रेस को कुछ सीटों की बढ़त दिखाई दी गई है, लेकिन यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। जो अनुमान छत्तीसगढ़ की 90 सीटों पर लगाया जा रहा है, यहाँ पर काफी कुछ बदलाव भी देखने को मिल सकता है। जबकि मध्य प्रदेश की 230 सीटों का जो ओपिनियन पोल है उसमें बीजेपी को 120 प्लस सीटें माइनस हो सकती हैं, जबकि कांग्रेस 100 सीटों के आसपास दिखाई दे रही है। 10 से 20 सीटें उनके प्लस या माइनस हो सकती है। अन्य के पक्ष में भी 4 सीटों पर जीत का अनुमान दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार में वापसी कर सकती है, जबकि कांग्रेस यहां कड़ी टक्कर दे सकती है। जो मध्य प्रदेश की 230 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। जबकि अगर बात की जाए तो तेलंगाना की 119 सीटों का फाइनल आंकड़ा, बीजेपी के पक्ष में करीब 40 से 50 सीटें जा सकती हैं, टेरस के पक्ष में करीब 50 से 60 सीटें और अन्य के पक्ष में 5 सीट और कांग्रेस के करीब 6 सीटें जा सकती हैं। यानी तेलंगाना में टेरस और बीजेपी के कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, लेकिन टेरस का यहाँ पलड़ा भारी हो सकता है। जो अनुमान यहाँ पर तेलंगाना की 119 सीटों पर लगाया जा रहा है। इस तरह से अगर बात की जाए तो 4 राज्यों के लिए जो यहाँ पर अंदरूनी सर्वे है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस बीजेपी में टक्कर देखने को मिल सकती है, लेकिन यहाँ बीजेपी का पलड़ा भारी हो सकता है। राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदलती है, उस हिसाब से फिर यहाँ बीजेपी का पलड़ा भारी हो सकता है। तेलंगाना में यहाँ बीजेपी टेरस के बीच कड़ी टक्कर है, लेकिन टेरस का यहाँ पलड़ा भारी नजर आ रहा है। तो 4 राज्यों का जो अनुमान है, 4 राज्यों के जो आंकड़े इस तरह के बन सकते हैं। आज विधानसभा चुनाव होते हैं तब ये आंकड़े बन सकते हैं। आपको क्या लगता है, प्रिया रख सकते हैं? आपको बता दिए चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में इन राज्यों पर किस प्रकार के चुनावी वादे और किस प्रकार की चुनावी जनसभाएं होती हैं, उसके बाद आंकड़े बदल भी सकते हैं। तो आपको अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखनी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में किसकी बनेगी सरकार, कहां किसको कितना फायदा हो सकता है, कहां किसे कितना नुकसान होगा, इस पर अपनी राय रख सकते हैं। और इन्हीं राज्यों को लेकर नए आंकड़ों के साथ और नए विश्लेषण के साथ फिर मिलते हैं। तब तक ले जाए जय भारत।